क्योंकि वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड पर अगर आप बांधते तो रिकॉर्डेड जाता है सारी चीजें। तो आपको तो सरकार को घेरने का और अच्छा मौका मिलता ना। हंगामा करके तो आपने सारा समय बर्बाद कर लिया, आपकी भी छवि खराब हुई और अच्छा, तो मैं आपको मिलना चाहिए भी नहीं मिला। जी परवीन जी कुछ कह रहे हैं। जी, मैं साधुवाद करूंगा हमारी बहन को कि उन्होंने स्वीकारा है कि मध्य प्रदेश में त्राईमाम बना हुआ है और ये जो सरकार है ये नाकाम सरकार है, निकम्मी सरकार है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। प्रियंका जी ने ये नहीं कहा, अभिभाषण पर राज्यपाल की बात रखी है। नहीं, मैं माननीय महामहिम की बात पे आ रहा हूँ कि महामहिम के राज्यपाल में जिन योजनाओं का जिक्र हो रहा था वहां सिर्फ उपलब्धियां गिनाई जा रही थी, और लेकिन नेता विपक्ष का ये सवाल था कि नल जल में जो दूषित जो लोग मरे गए हैं, दूषित जो पानी है उस पर भी आप महामहिम से हम जानना चाह रहे थे, क्योंकि जो पन्नों पे जिन बातों पे समस्याएं लिखी थी प्रदेश की, जनता की आवाज लिखी थी, उन पन्नों को उनको पढ़वाया नहीं गया, अभिभाषण में शामिल नहीं किया गया। तो माननीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि इसको बाद में जोड़ लेंगे। ये कहाँ का सत्ता पक्ष का तो यही कहना है ना प्रवीण जी कि अभिभाषण होने के बाद काफी वक्त था, काफी दिन है, कार्यवाही को लेकर 6 मार्च तक चलेगा, अभिभाषण सुना था, उसके बाद विपक्ष अपनी बात रखता। इस तरह का हंगामा करना विपक्ष की आदत बन गई और जनता के पैसे की फिजूल खर्ची मानी जाने लगी है, ये आरोप तो लगने लगा है प्रवीण जी। देखिए, विगत जो एक्सपीरियंस रहा है, विगत 23 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, किंतु परंतु अगर उधर की बात करती है, अभी अब जब बजट के ऊपर यह चर्चा होनी है, बजट सत्र है, ये बजट अपना पारित करेंगे, जनता को लुभावने वादे करेंगे, जमीन पर कुछ दिखेगा नहीं, विकास की कोई योजनाएं बनेंगी नहीं, तो आम जनता तक उसका लाभ पहुंचेगा नहीं। और ये अपना बजट पास करा के तुरंत, क्योंकि जनता के विषय पे जब भी कोई सवाल किया जाता है या तो माइक बंद कर दिया जाता है, सदन को निरस्त कर दिया जाता है। ये तो भाजपा सरकार ने बहुत कह रहा है। प्रियंका जी, जो घूम फिर कर विपक्ष की तरफ से बात सामने आती है वो यही है कि सिर्फ दावे और वादे बीजेपी की सरकार करती रही है, लेकिन जमीनी हकीकत सिफर ही नजर आती है। देखिए, जमीनी हकीकत भी अगर ये चर्चा करते हैं, मैं फिर वही कहूंगी, इनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान था कि हमें भाषण में हीरो नहीं, बूथ के ऊपर हीरो कार्यकर्ता चाहिए। ये उनके यानी बूथ के ऊपर जो कार्यकर्ता जीरो है वो भाषण बहुत अच्छे दे रहे हैं, ठीक है। अगर इन्हें लगता है जमीनी हकीकत से जो वास्तविकता है, जो धरातल पे योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है, तो इनको जन जागरण करना चाहिए। वहां पर भी ये शून्य है। कमेटियां बनाई जाती हैं, हवा में रफू चक्कर हो जाती है, जिलाध्यक्ष बनाए जाते हैं, उसके पहले ही पुतले जलने लग जाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के ऊपर लगने लग जाते हैं, यहाँ तक कि इनके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप खुद इनके जिलाध्यक्षों ने लगाए। जबलपुर में मुंडन हो गए, रीवा में पोस्टर लग गए कि रायशुमारी चोरी हो गई, उज्जैन में तख्तियां टांग टांग करके लोग सड़कों पर आ गए। तो ये सारे जो आरोप प्रत्यारोप इन लोग आपस में खेल रहे हैं, और किस तरीके से दिग्गज नेता आपस में पोस्टर जो चल रही है युद्ध इनका, वो आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। तो जमीन के मुद्दे जमीन पे उठाइए, सदन के मुद्दे सदन में उठाइए। अब ये भी हम लोग सिखाएंगे क्या इनको? कहीं ना कहीं प्रवीण जी ये बात जरूर आती है कि जो मुद्दे सड़क पर होकर आवाज बुलंद करके उठाने चाहिए वो सदन तक ले जाए जाते हैं, जो सदन की बात होती है वो सड़क पर विपक्ष लाने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं सही तरीका जो एक सत्ता पक्ष की तरफ से आता है, विपक्ष उसको लेकर फॉलो ही नहीं करता है। नहीं, विपक्ष तो देखिए हमेशा उन विषयों को उठाता है, सदन में भी उठाता है और जनता के साथ जमीन पर भी उठाता है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बात ये हमारी बहन बोल रही है, बहन को समझना पड़ेगा कि आप मध्य प्रदेश के इंदौर में तो पूरे विश्व के अंदर बताते हैं कि स्वच्छता में नंबर 1 है। जैसा डिंडोरा इन्होंने पूरे देश में पीटा और पूरे विश्व में पीटा, उसके अंदर क्या नवजात बच्चों के चूहों ने नहीं कतरा? क्या छिंदवाड़ा के अंदर जेलिया कप सिरप के अंदर मौतें नहीं हुई? ये जवाबदेही सरकार की है। सरकार को समझ चाहिए कि जिस प्रदेश के अंदर 23 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां पर 90 डिग्री ब्रिज बन जाता है, अजूबा बन जाता है, वही इस सरकार के कारनामे है। सरकार हमारे पूरे मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष यही बार बार कह रहा है कि हमने सरकार ने इन तमाम मामलों को लेकर फौरन एक्शन लिया। प्रवीण जी देखिए, ये तो जितना झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जवाबदेही तो तय करे ना। क्या सरकार अपने वादों की ईमानदारी समीक्षा करने को तैयार है? क्या पूछिए ना इनसे, क्या अपने वादों की ईमानदारी समीक्षा करेंगे ये लोग जो वादे उन्होंने जनता से किए हैं? चलिए, तो लगातार मध्य प्रदेश को जो कर्ज के अंदर डुबाया जाए, आज 5,31,000 करोड़ का मध्य प्रदेश के ऊपर कर्ज है। मध्य प्रदेश का नवजात बच्चा तक कर्ज के अंदर डूबा हुआ है। ये सरकार 23 साल में कर्ज में डुबा रही है। तो बातें करते कि निवेश आया हमारे पास, अगर निवेश होता तो कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है नहीं क्या?
चलिए प्रियंका जी, प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र को लेकर, बजट सत्र को लेकर बात करें तो उसका आगाज 16 फरवरी से हो गया, जो कि 6 मार्च तक चलेगा। लेकिन पहले ही दिन जो है विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पहले दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती नजर आई। आपको बता दें, सत्र के लिए कुल 3478 प्रश्नों की विधानसभा को सूचनाएं दी गई हैं। 236 ध्यान आकर्षण और 10 स्थगन प्रस्ताव लगे हैं। 41 अशासकीय संकल्प पेश होंगे। शून्यकाल में विधानसभा में 83 सवाल होंगे। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि 16 तारीख को पहले ही दिन जिस तरह से कार्यवाही शुरू हुई वह हंगामे की भेंट चढ़ती दिखाई दी और 6 मार्च तक क्या कुछ तस्वीर मध्य प्रदेश विधानसभा से निकलकर सामने आती है। चर्चा में इतनी, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।